नमस्कार व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए सहेली की सीख कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी नई नई कहानी हम आपके लिए लाते रहें। सहेली की सीख। प्रज्ञा पल्लवी की माँ को देखकर क्या सोच रही थी। पल्लवी और प्रज्ञा की कुछ दिन पहले ही मित्रता हुई थी। एक दिन स्कूल से घर लौटते समय प्रज्ञा ने पल्लवी को अपने घर चलने के लिए कहा तो पल्लवी अपनी असमर्थता जताती हुई बोली, नहीं आज नहीं, मैं फिर किसी दिन आऊँगी। आज क्यों नहीं, आज ही चलना होगा, प्रज्ञा जिद करती हुई आगे बोली। हमारे गैराज में आज सुबह ही क्रोकोडाइल ने 3 बच्चे दिए हैं। क्रोकोडाइल प्रज्ञा की पालतू पोमेरियन कुतिया का नाम था। 2 सुंदर सुंदर सफ़ेद और एक काला चितवरा है। प्रज्ञा हाथों को नचाते हुए पिल्लों की सुंदरता का वर्णन करने लगी। अच्छा, तब तो मैं उन्हें देखने कल ज़रूर आऊँगी। ज़रूर आओगी ना? बादरा, कहती हुई पल्लवी अपने घर की ओर जाने वाली गली में मुड़ गई। दूसरे दिन शाम को पल्लवी प्रज्ञा के घर पहुंची। पल्लवी का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए प्रज्ञा उसे अपने गैराज की ओर ले गई। देखो, है ना सुंदर सुंदर पिल्ले, बताओ इनका क्या नाम रखें? अपनी सहेली को दिखाती हुई प्रज्ञा ने अपनी गोल गोल आंखें घुमाते मटकाते हुए पूछा। आहा, इतने सुंदर पिल्ले, नाम भी इनके इतने ही सुंदर होने चाहिए। कुछ सोचती हुई पल्लवी काले चितकबरे पिल्ले की ओर इशारा करते हुए बोली, इसका नाम ब्राउनी ठीक रहेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, इन दोनों का नाम वाइटी और ब्राउनी रख लेते हैं। दोनों सहेलियां पिल्लों को प्यार करने में मग्न थीं। पल्लवी सफ़ेद पिल्ले वाइटी को गोद में उठाकर पुचकार रही थी कि वाइटी झट से अपनी माँ की ओर कूद गया और चपर चपर अपनी माँ का दूध पीने लगा। यह देख प्रज्ञा पिल्ले की पीठ सहलाते हुई कहने लगी, भूख लगी है तुझे वाइटी? ठीक है, जा दूध पी ले अपनी माँ का। इतने में प्रज्ञा को माँ ने आवाज़ दी, पर प्रज्ञा ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। यह देख पल्लवी बोली, प्रज्ञा तुम्हें तुम्हारी माँ पुकार रही है। पुकारने दो, माँ की तो आदत है। लापरवाही से कंधे उचकाती हुई प्रज्ञा बोली और दोबारा पिल्लों से खेलने लगी। फिर माँ की आवाज़ सुनाई दी तो पल्लवी बोली, प्रज्ञा तुम्हारी माँ नाराज़ हो जाएगी। होने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माँ तो हर बात पर नाराज़ होती है। प्रज्ञा की यह हरकत पल्लवी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, कहते हुए पल्लवी उठ खड़ी हुई। रुको ना, हम थोड़ी देर और पिल्लों से खेलेंगे। नहीं नहीं, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, कहते हुए पल्लवी फाटक खोलकर बाहर निकल गई। दूसरे दिन स्कूल में प्रज्ञा का पेन पल्लवी के पास रह गया था। घर आकर प्रज्ञा जब स्कूल का काम करने लगी तो उसे पेन की याद आई। वह तुरंत पल्लवी के घर पहुंची। उस समय पल्लवी पलंग पर बैठी धुले हुए सूखे कपड़ों की तह बनाकर समेट रही थी। आओ प्रज्ञा, प्रज्ञा को देख पल्लवी ने कहा और प्रज्ञा का परिचय अपनी माँ से कराया। पल्लवी की माँ खुश होते हुए बोली, बैठो बेटी, मैं अभी तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ। प्रज्ञा को आइसक्रीम बहुत पसंद थी। वह मन ही मन खुश होती हुई सोच रही थी कि पल्लवी की माँ कितनी अच्छी है। वह पल्लवी की माँ और अपनी माँ की तुलना करने लगी। कभी कोई सहेली आ जाती है तब भी मेरी माँ ख्याल नहीं करती और ऊपर से किसी न किसी काम के लिए पुकारती रहती है। प्रज्ञा को पल्लवी के यहाँ बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वह अक्सर पल्लवी के यहाँ जाने लगी। वह देखती पल्लवी कभी रसोई में रखे गीले बर्तनों को पोंछ कर रख रही थी तो कभी फर्श पर पोछा लगा रही थी। उसके आते ही वह झट से उसके साथ खेलने लग जाती, पर पल्लवी की माँ कभी पल्लवी के बीच में नहीं पुकारती और ऊपर से वे हमेशा कुछ न कुछ खाने को भी देती। एक दिन तो उसके आश्चर्य की हद हो गई। उस दिन टीवी पर एक बढ़िया फिल्म आ रही थी और पल्लवी के माँ के साथ आलू के चिप्स सुखाने में मग्न थी। उफ, कितना उबाऊ काम करती हो तुम, प्रज्ञा पल्लवी के कानों के पास मुंह ले जाकर फुसफुसाती हुई बोली। चलो टीवी देखते हैं। नहीं, अभी बहुत चिप्स बाकी हैं, जाओ तुम देखो। चलो ना, छोड़ो, यह काम तो माँ कर ही लेगी। माँ अकेली क्या क्या करे, थक जाती है। फिर भी ये सब बनाती भी तो हमारे लिए हैं, पल्लवी चिप्स सुखाती हुई बोली। बेबस होकर प्रज्ञा भी पल्लवी के साथ चिप्स सुखाने लगी। दोनों के इकट्ठे काम करने से काम जल्दी खत्म हो गया। पल्लवी की माँ दोनों को अंदर
बैठक में बिठाती हुई बोली, क्या खाओगी बेटी? माँ, बड़ी ज़ोर से भूख लगी है, पल्लवी ने कहा। तो उसकी माँ उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरती व पुचकारती हुई बोली, मैं अभी तुम्हारे लिए बिस्कुट व नमकीन लाती हूँ। प्रज्ञा को उदास देख पल्लवी ने पूछा, बुरा मान गई? नहीं, गर्दन हिलाते हुए प्रज्ञा बोली, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। प्रज्ञा कुछ नहीं बोली। वह उदास सी चुपचाप बैठी रही। बिस्कुट खाते समय भी वह बहुत गंभीर रही। अपने घर लौटते समय वह मन ही मन सोच रही थी कि मेरी माँ तो बहुत चिड़चिड़ी है, जरा सा भी बात पर डांटने लगती है, और पल्लवी की माँ उस पर कितना ख्याल रखती है। यह सोचकर प्रज्ञा बहुत दुखी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसकी रुलाई फूट पड़ेगी। घर पहुंचते ही प्रज्ञा से उसकी माँ ने कहा, देखो प्रज्ञा, कल स्कूल से आकर तुमने अपनी स्कूल ड्रेस भी धोने के लिए नहीं रखी, यहाँ तक कि तुम्हारा बस्ता भी अभी तक डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर पड़ा है। प्रज्ञा की माँ प्रज्ञा से और भी बहुत बुझे बुझे कदमों से अपना बस्ता उठाकर अपने कमरे में चली गई। क्या खाओगी बेटी? पल्लवी की माँ आवाज़ उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। वह दुखी मन से वहीं पलंग पर भूखी ही लेट गई। शाम को जब पल्लवी पिल्लों के साथ खेलने के लिए प्रज्ञा के घर पहुंची तो प्रज्ञा को उदास पाया। क्या बात है प्रज्ञा, आज तुम सुबह से ही उदास हो? प्रज्ञा कुछ नहीं बोली। बताओ ना, क्या बात हुई? क्या मुझसे नाराज़ हो? नहीं, सबकी माएँ अपने बच्चों को प्यार करती हैं, एक मेरी माँ है जो बस हर समय डांटती ही रहती है। प्रज्ञा के मुंह से यह बात सुनकर आश्चर्यचकित पल्लवी बोली, कैसी बातें करती हो प्रज्ञा? तुम्हारी माँ तो इतनी बड़ी लेखिका है, तुम्हें तो अपनी माँ पर गर्व होना चाहिए। होगी बड़ी लेखिका, मुँह बिचकाते हुए प्रज्ञा बोली। बात बात पर डांटना, ऐसा क्यों कर दिया, वह क्यों रख दिया, यह नहीं किया, वह नहीं किया, कहते कहते प्रज्ञा की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू छलछला